हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल अनफोल्ड लर्निंग। और आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक और सॉल्यूशन वीडियो फ्रॉम कंसाइज मैथमेटिक्स क्लास 6 का वीडियो, जिसमें हम चैप्टर 14 फंडामेंटल ऑपरेशंस सॉल्व कर रहे थे। और इस एक्सरसाइज की प्रीवियस एक्सरसाइज अगर आपने मिस कर दिए है तो प्लीज़ डू हैव अ लुक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स, जहाँ पर मैंने बाकी के सॉल्यूशंस आपके लिए प्रोवाइड की हैं प्लेलिस्ट बनाकर। और अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब माई चैनल। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर 14, जिसमें कि आज हम मल्टीप्लिकेशन करना सीखेंगे। आज हम सीखेंगे मल्टीप्लिकेशन। मल्टीप्लिकेशन ऑफ मोनोमियल। मोनोमियल का मतलब होता है जिसमें सिर्फ एक टर्म होती है। तो जैसे कि ए स्क्वायर है, तो ए स्क्वायर का मतलब है हमने ए को 2 बार मल्टीप्लाई किया है। ए क्यूब का मतलब है हमने ए को 3 बार मल्टीप्लाई किया है। ओके, लेकिन अगर हम ए स्क्वायर और ए क्यूब दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास टोटल कितने हो जाएंगे? ए टू द पावर 5। मतलब अगर हम ए स्क्वायर को ए क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब बेस आपका सेम होना चाहिए, दैट इज़ ए। ओके, सो पावर्स को हम ऐड कर देंगे। सो 2 + 3 इज़ गोइंग टू बी ए टू द पावर 5। सो जो अभी हमने देखा, दैट इज़ कॉल्ड द प्रोडक्ट लॉ यूज्ड इन एक्सपोनेंट। अगर बेस सेम है, मतलब ए टू द पावर m इंटू ए टू द पावर n करना है, तो हम पावर को ऐड कर देते हैं। इट बिकम्स ए टू द पावर m + n। जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल, अगर x की पावर 5 है, उसको हमें मल्टीप्लाई करना है x की पावर 7 के साथ, तो हम x को लिख सकते हैं एज x टू द पावर 5 + 7, जो हो जाएगा x की पावर 12। सिमिलरली अगर हमारे पास दो टर्म्स हैं और दोनों में ही अलग अलग लिटरल्स हैं या वेरिएबल्स हैं, तो जैसे कि x² y³ है और x की पावर 6 y की पावर 4 है, तो जिसका बेस सेम होगा, जैसे कि x का सेम है तो हम x की पावर्स ऐड कर देंगे, मतलब 2 + 6 कर देंगे, और y जिसका बेस सेम है उनकी पावर्स ऐड कर देंगे, मतलब 3 + 4। सो वील गेट x टू द पावर 8 एंड y टू द पावर 7। सिमिलरली अगर हमारे पास x y z मतलब 3 यहाँ पर वेरिएबल्स हैं, तो पहले वाले में x में पावर नहीं है, तो इसका मतलब है यहाँ पर 1 है, +4 एंड +7, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 1 + 4 + 7। सिमिलरली फॉर y वी कैन राइट 2, 3 एंड 5। सो 2 + 3 + 5। z के लिए z की पावर 5, फिर 2 और 4, तो 5 + 2 + 4। So in all we'll get x to the power 12, y to the power 10 and z to the power 11. Next is the multiplication of given monomial. तो अगर यहाँ पर कोई कोफिशिएंट है साथ में, तो हम पहले मल्टीप्लिकेशन ऑफ कोफिशिएंट करेंगे, देन मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर लिटरल्स करेंगे। नाउ लेट अस सी दी एग्जाम्पल्स। 8x² y³, 6y² z to the power 5, 3x z²। तो हमको यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करना है, तो इसमें पहले हम मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर कोफिशिएंट्स लिखेंगे, फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ देयर लिटरल्स लिखेंगे। कोफिशिएंट का मतलब है नंबर्स और उसके साइन। तो यहाँ पर +8 है, +6 है और +3 है, सो हम तीनों को मल्टीप्लाई करने के लिए लिख देंगे। अब हमारे पास है x² और यहाँ पर x, तो x² इंटू x। फिर हमारे पास है y³ y², तो यहाँ पर हमने लिख लिया y³ y²। नेक्स्ट वी हैव z टू द पावर 5 एंड z², तो यहाँ पर भी हमने लिख लिया z टू द पावर 5 + z²। अब हम नंबर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, वील गेट 144, और x टू द पावर 2 और x की पावर 1, 2 + 1 विल गिव x की पावर 3। यहाँ पर y की पावर 3 है और 2 है, इन दोनों को ऐड करेंगे, वील गेट y टू द पावर 5, और z की पावर है 5 और 2, दोनों को हम ऐड करेंगे z की पावर 7। तो hence your answer become 144x³ y to the power 5 and z to the power 7. Second example, we have -5a² x y³, 7/3 ax³ y² and -xy। तो यहाँ पर पहले हम सारे कोफिशिएंट्स लिख लेंगे, -5, 7/3 एंड -9। साइन आपको हमेशा लिखना ही पड़ेगा।
यहाँ पर सारे पॉजिटिव नंबर्स थे, इसलिए हमने यहाँ कोई साइन यूज़ नहीं किया है, लेकिन यहाँ पर सारे नेगेटिव और पॉजिटिव मिलाकर हैं, तो यहाँ पर आपको साइन लिखना पड़ेगा। अब हम ए स्क्वायर वाले टर्म साथ में लिख लेंगे, ए स्क्वायर और ए। नेक्स्ट वी हैव एक्स क्यूब and x. Okay, next we have y cube, y square and y. So y cube, y square and y. अब इनका सम जब करेंगे तो 3 से ये कैंसिल हो जाएगा 3 टाइम्स, एंड माइनस माइनस विल बिकम प्लस, एंड 7 5 इज 35 इंटू 3 इज 105। ए स्क्वायर में 2 और 1 हम ऐड कर देंगे तो ए क्यूब आ जाएगा, x वाले में 1 3 एंड 1 टोटल आ जाएगा x की पावर 5, y वाले में 3 2 और 1 टोटल आ जाएगा 6, सो y टू द पावर 6। सो कंप्लीट आंसर इज 105 a क्यूब x टू द पावर 5 y टू द पावर 6। नेक्स्ट द मल्टीप्लिकेशन ऑफ पॉलिनोमियल एंड अ मोनोमियल। तो अब हमारे पास पॉलिनोमियल मतलब जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा टर्म्स होते हैं तो उनको हम पॉलिनोमियल कहते हैं, और मोनोमियल मतलब सिंगल जिसके अंदर टर्म हो उसको हम मोनोमियल कहते हैं। जैसे कि 4x² माइनस 3xy² प्लस 4xy, ये एक पॉलिनोमियल है और मोनोमियल है 2xy। अब इसका मल्टीप्लिकेशन हम कैसे करेंगे? तो पहले हम मोनोमियल लिख लेंगे 2xy, मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे, और ये जो पॉलिनोमियल है इसको हम कंप्लीट एक ब्रैकेट के अंदर लिख लेंगे। अब हम बारी बारी से इस मोनोमियल को इसके टर्म्स के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। सो 2xy को पहले हम मल्टीप्लाई करेंगे 4x² के साथ, फिर ये माइनस साइन यहाँ आ जाएगा, फिर 2xy को हम मल्टीप्लाई करेंगे 3xy² के साथ। सिमिलरली ये प्लस साइन हम यहाँ लगा देंगे, 2xy को अब हम मल्टीप्लाई करेंगे 4xy के साथ। 2 4 इज 8, x टू द पावर 1 और x टू द पावर 2 विल बिकम x का क्यूब, y टू द पावर 1 और y टू द पावर 1 विल बिकम y², और ये आ जाएगा माइनस साइन। 2 3 इज 6, x टू द पावर 1 x टू द पावर 1 विल बिकम x², y टू द पावर 1 y² विल बिकम y³ एंड 2 4 इज 8, x और x का हो जाएगा x², y और y का हो जाएगा y², y टू द पावर 1 एंड 1 विल बिकम y²। तो इस तरीके से आप यहाँ पर पॉलिनोमियल और मोनोमियल का मल्टीप्लिकेशन कर सकते हैं। नेक्स्ट इज द मल्टीप्लिकेशन ऑफ 2 बाइनोमियल्स। अब हम बाइनोमियल्स को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे? सो मल्टीप्लाई ईच टर्म ऑफ द फर्स्ट बाइनोमियल टू ईच टर्म ऑफ द अदर वन, एंड इन द प्रोडक्ट ऑब्टेन कंबाइन द लाइक टर्म्स। तो मान लीजिए हमारे पास 2 बाइनोमियल हैं x+3 एंड x+5। तो हमने क्या किया है, इन दोनों को अलग अलग ब्रैकेट में लिख दिया है, बीच में लगा दिया है डॉट। डॉट का मतलब भी मल्टीप्लिकेशन होता है। तो सबसे पहला टर्म हमारे पास है x, तो जहाँ हम लिख देंगे, और दूसरा ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देंगे। फिर यहाँ पर जो साइन है +3 वो हम यहाँ लिख देंगे, और ये कंप्लीट ब्रैकेट x+5 लिख देंगे। अब हम x का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे, और ये x का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करेंगे। ऐसे ही 3 का मल्टीप्लिकेशन x के साथ करेंगे, और 3 का मल्टीप्लिकेशन 5 के साथ करेंगे। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे वील गेट x², इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5x, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x, और 3 इंटू 5 इज़ 15। अब जो लाइक टर्म्स होंगे उनको हम एक साथ ऐड या सब्ट्रैक्ट कर देंगे। सो फर्स्ट इज x², ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, 5 + 3 इज 8 एंड 8x + 15। सो हेंस योर आंसर इज x² + 8x + 15। सिमिलरली अगर आपके पास 3x - 2y इंटू 5x + 3y है, तो पहला टर्म है हमारे पास -3, वो हम यहाँ लिख देंगे, और सेकेंड वाला जो ब्रैकेट है उसको एज इट इज़ लिख देंगे। नेक्स्ट वी हैव -2y, तो हम यहाँ -2y लिखेंगे, और ये नेक्स्ट वाला ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ लिख देंगे। नाउ वील मल्टीप्लाई दिस टर्म विद दिस। सो 5 3 इज 15, x इंटू x इज x²। नाउ प्लस है तो यहाँ प्लस साइन आ जाएगा, 3 3 इज 9, x और y का मल्टीप्लिकेशन xy। नाउ अब हम साइन भी लेंगे, सो माइनस एंड प्लस विल बिकम माइनस, एंड 2 5 इज 10, एंड नेक्स्ट
एक्स से वाई है तो यहाँ पर -10 xy हो जाएगा। अब इसको हम इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस इज माइनस, 2 3 इज 6, y इंटू वाई इज वाई स्क्वायर। अब ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, इनको हम साथ में ऐड या सब्ट्रैक्ट करके लिखेंगे। तो पहले हमने लिखा 5x², अब हम यहाँ देखेंगे +9 एंड -10, तो 10 बड़ा है तो हमने यहाँ लिख दिया माइनस साइन, और 10 में से 9 गया तो हमारे पास बचा 1, 1 हम कभी लिखते नहीं हैं, और इसके जो लिटरल्स हैं, वेरिएबल्स हैं xy, ये हमने लिख दिया है, और इसको हमने एज इट इज़ लिख दिया 6y²। सो हेंस योर आंसर इज 15x² minus xy minus 6y²। नेक्स्ट वी हैव द ऑल्टरनेटिव मेथड। सो वर्टिकल में हम सारे पॉलिनोमियल्स लिख के उनको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो जैसे कि हमें यहाँ मल्टीप्लाई करना है x+3 और x+5 का, तो हमने इस तरीके से यहाँ लिख लिया है, और हम बारी बारी से मल्टीप्लाई करेंगे। तो पहले हमने x से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ आ जाएगा x² प्लस 3 इंटू एक्स इज 3x। अब हम करेंगे 5 के साथ मल्टीप्लाई, प्लस 5 इंटू एक्स इज 5x, लाइक टर्म्स के नीचे ही लिखते जाएंगे, एंड 5 3 इज 15, तो 15 प्लस 5 हमने यहाँ लिख दिया। अब हम इसको ऐड कर देंगे, सो हियर वी विल गेट x², 3 प्लस 5 इज 8x एंड प्लस 15, सो योर आंसर इज x² प्लस 8x प्लस 15। तो यहाँ पर हम एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं, 3x माइनस 4y एंड 4x प्लस 5y, दिस इज y। तो अब हम यहाँ पर सिंपल रो मेथड जो था उसमें हम लिख लेंगे, और 3x को हम पहले लिखेंगे और ये ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देंगे 4x प्लस 5y। अब हम लिखेंगे -4y और ये ब्रैकेट एज इट इज़ लिख देंगे। अब हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 4 इज 12, x इंटू एक्स इज x²। अब प्लस साइन आ जाएगा यहाँ पर, 5 3 इज 15, x इंटू वाई इज xy। माइनस प्लस इज गोइंग टू बी माइनस, 4 4 इज 16 and y into x is xy, and plus minus is again minus, 4 5 is 20, y into y is y²। अब ये दोनों आप देख सकते हैं लाइक टर्म्स हैं, सो 12x² प्लस 15 माइनस 16 विल गिव -1, एंड xy आर द लिटरल, सो -xy एंड -20 हमने एज इट इज़ लिख दिया। अब यही मल्टीप्लिकेशन ऑल्टरनेटिव मेथड से करेंगे, जिसमें कि हम दोनों टर्म्स एक के नीचे एक वर्टिकली लिख लेंगे। नाउ वी कैन सी हियर, ये 4 से पहले हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, 4 3 इज 12x²। अब हम 4 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस माइनस का आ जाएगा माइनस, 4 4 इज 16, xy इज xy, और 5 3 15 xy, तो हमने लाइक टर्म्स को एक साथ लिख दिया है, एंड प्लस माइनस इज माइनस, 5 4 इज 20, y इंटू वाई इज y²। अब हम इसको ऐड कर देंगे, सो 12x² माइनस 16 प्लस 15 इज -1, सो -1 xy एंड -20 y²। सो इस तरीके से आंसर आ गया आपका 12x² माइनस xy माइनस 20 y²। नाउ स्टार्टिंग विद द एक्सरसाइज 14C, फर्स्ट क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स। 6 into 3, 6 3 is 18, एंड 6x into 3x, तो पहले हम कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करेंगे, 6 3 is 18, और x की पावर 1 x की पावर 1 ऐड किया तो हमारे पास x की पावर 1 + 1 विल बिकम 2, सो 18x² इज द आंसर। नेक्स्ट इज 6 3 is 18, सिमिलरली 6 3 are 18, x टू द पावर, एक तो है x², एक है x टू द पावर 3, तो 2 और 3 को हम ऐड कर देंगे, सो ये हो जाएगा x की पावर 5, सो योर आंसर इज 18 x टू द पावर 5। नेक्स्ट इज 5 4 20, सो 5 इंटू 4 इज 20। अब x है और एक y है, तो ये तो ऐड नहीं हो सकते, सो सिंपली हम लिख देंगे x y, so your answer is 20xy. Next is 4 7s is 28, so 4ax into 7x, so 4 7s is 28, a का कोई कोफिशिएंट
ए के साथ कोई वेरिएबल नहीं है तो हम ए को ए लिख देंगे, एक्स की पावर 1 और एक्स की पावर 1 हो जाएगा एक्स स्क्वायर. सो योर आंसर इज 28a एक्स स्क्वायर. नेक्स्ट इज 6 2s is 12. Similarly 6xy into 2xy. 6 2s is 12. x की पावर 1, x की पावर 1 will become x square. y की पावर 1 और y की पावर 1 will become y square. So your answer is 12x square y square. Next is 12 into 4. So 12 4s is 48. Similarly 12 4s is 48. a into a will become a square. x square plus x मतलब x की पावर 2 और 1 हो जाएगा x का क्यूब. सो योर आंसर इज 48a स्क्वायर x का क्यूब. 1 into 8 is 8. सिमिलरली यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ हम 1 एज्यूम कर लेंगे एंड 1 into 8 is 8. अब हम देख सकते हैं यहाँ a स्क्वायर है, यहाँ a क्यूब है, तो 2 और 3 ऐड करके हो जाएगा a की पावर 5. नेक्स्ट इज x एंड एक्स स्क्वायर विल बिकम x का क्यूब और y स्क्वायर और y के साथ हम लिख सकते हैं स्क्वायर, मतलब 2 और 1 हो गया 3. सो आंसर इज 8 a to the power 5 x cube y cube. Next is 15 3s is 45. So 15 into 3 is 45. x की पावर 1 x की पावर 5 will give x की पावर 6 and y square. ये y square को हम as it is लिख देंगे. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 2, फिल इन दी ब्लैंक्स, जिसमें हमारे पास 4x 6x और 2 है. तो पहले हम सारे नंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे. 6 4s is 24 and 24 2s is 48. x into x will give x square. Okay, similarly 3ab and 6ax. 3 into 6 is 18. a और a का कॉम्बिनेशन हमने किया तो a स्क्वायर हो गया, b और यहाँ पर आ जाएगा x. नेक्स्ट इज x इंटू 2x स्क्वायर इंटू 3x क्यूब. तो पहले हम नंबर्स मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ कुछ नहीं है तो 1 एज्यूम कर लेंगे. 1 इंटू 2 इंटू 3 विल गिव 6 x स्क्वायर x क्यूब. तो x की पावर हो जाएगी 1 + 2 3, 3 + 3 6. So 6x to the power 6 is the answer. Next is 5 into 5a cube. 5 5s is 25 or a cube. So 25a cube is the answer. Next we have 6 into 6x square into 6x square y square. So 6 into 6 is 36 and 36 into 6 is 216. अब हम यहाँ देख सकते हैं इसमें एक्स स्क्वायर है और ये भी एक्स स्क्वायर है, तो एक्स की पावर हो जाएगी 4 एंड वी हैव वाई स्क्वायर. नेक्स्ट वी हैव -8x इंटू -3x. सो माइनस माइनस ऑन मल्टीप्लीकेशन विल बिकम प्लस, जो कि हम लिखेंगे नहीं. एंड 8 3s इज 24. x इंटू एक्स मतलब हो जाएगा 1 + 1 एक्स स्क्वायर. सो 24x स्क्वायर इज द आंसर. नेक्स्ट इज -5 -3x and 5x square. So minus minus will become plus. 5 3s are 15 and 15 5s are is 75. Next we have x into x square. So this becomes x cube. So 1 + 2 is 3. So x cube. 75x cube is the answer. Next is 8 into -4x square plus 3x cube y square. So प्लस माइनस इज माइनस एंड माइनस प्लस इज माइनस. सो यहाँ हम लगा देंगे माइनस साइन. 8 4s इज 32. 32 इंटू 3 इज 96. एंड यहाँ पर हमारे पास है x और x क्यूब, तो ये हो जाएगा x की पावर 4. x इज y स्क्वायर एंड y स्क्वायर विल बिकम y टू द पावर 4. So -96 x to the power 4 and y to the power 4 is the answer. Next is -4x into 5xy into 3z. So प्लस माइनस का माइनस ही आएगा यहाँ पर. प्लस प्लस इज प्लस एंड प्लस माइनस इज माइनस. 4 5s is 20 and 20 3s is 60. Okay,
सो x इंटू एक्स विल बिकम एक्स स्क्वायर, y इंडिपेंडेंट है तो y और z एज इट इज हम लिख देंगे. सो -60 एक्स स्क्वायर वाई जेड इज द आंसर. नेक्स्ट इज 5x 2x स्क्वायर y -7y क्यूब 2x क्यूब y स्क्वायर. तो यहाँ पर आप देख सकते हैं माइनस से 1 टाइम है तो यहाँ पर आ जाएगा माइनस. 5 2s are 10 and 7 2s is 14. 14 into 10 is 140. Now x into x square and x cube. So 1 plus 2 is 3. 3 plus 3 is x to the power 6. Y to the power 1 and y to the power 3 will become y to the power 4 and plus 2 y to the power 6. So minus 140 x to the power 6 y to the power 6 is the answer. Hence these are the solutions and I hope आपको मेरे solution वीडियो ज़रूर पसंद आ रहे होंगे. अगर आपको कोई भी डाउट या क्वेरी है तो आप मेरे चैनल के कमेंट सेक्शन में कमेंट करके या फिर मेरे टेलीग्राम ग्रुप जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन की है आप वहाँ से मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, अपने डाउट्स एंड क्वेरीज पूछ सकते हैं. At last, please do share my videos with your family and friends and don't forget to subscribe my channel. Thank you for watching.